ये जुनून, ये ऊर्जा इसलिए है क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर वही चौपट हो जाएगी फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। और देश के हित के लिए सोचना और देश की तरक्की के बारे में सोचना, यही तो देशभक्ति है। यही तो कि ये लोग लगातार शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं। क्यों आप कम कर रहे हैं? हम चाहते हैं पूरे देश के बजट का 10% बजट शिक्षा का बजट होना चाहिए। पूरे देश के बजट का 10% बजट चिकित्सा का बजट होना चाहिए। क्यों आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं? हमारे वहाँ 25 से 30 लोग थे और वह एक पूरा भारत था। उसमें सिख कम्युनिटी के भी लोग थे, मिश्रा जी भी थे, पांडे भी जी थे, शर्मा जी भी थे, ईसाई भी थे। सब मिलजुल कर हम वहाँ पर लड़ रहे थे और वहाँ पर जो हमें जीत मिली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम अंत तक भी न जाति के आधार पर बंट पाए, न लिंग के आधार पर बंट पाए, न भाषाई आधार पर बंट पाए, न क्षेत्रीय आधार पर बंट पाए, न सांस्कृतिक आधार पर बंट पाए। हम विभिन्नताओं में एकता का जो भारत है उसी भारत को वहाँ पर जिए हैं। और वो नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हम झारखंड के रांची में हैं। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से देखिएगा कि जुनेद भाई पहुंचे हुए हैं। ये दिल्ली का जो जंतर मंतर पे छात्रों का आंदोलन था, उस समय काफी सुर्खियों में आए थे कि उस समय छात्रों के लिए खाना पहुंचा रहे थे, छात्रों को खाना दे रहे थे, खाना बांट रहे थे और खाना खिला रहे थे। इनके लिए बहुत सारी उस परिस्थितियों से ही भी इनको गुजरना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों से करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ झारखंड के रांची में भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों को आपने खाना खिलाया, में छात्र छात्राओं के साथ अहित होगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो हम हर उस अन्याय के विरुद्ध खड़े रहेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर वो चौपट हो जाएगी फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। और जब एक बार पेपर लीक होता है तो पूरी व्यवस्था पर वो प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्योंकि जो बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक जीवन से भी उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया। वो किसी के विवाह में सम्मिलित नहीं होते, अपने दोस्त की जन्मदिन दिवस की पार्टी में वो सम्मिलित नहीं होते। वो इसीलिए ताकि वो ये समझते हैं कि हम अधिक से अधिक पढ़कर एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएं। लेकिन उसी सरकारी नौकरी में पेपर लीक हो जाता है कि पैसे के बल पर या राजनीतिक संरक्षण के तहत। और जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनको सीट मिलनी चाहिए तो उनको वो सीट नहीं मिल पा रही है। जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक देश की प्रतिभा के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम देश की प्रतिभा को खो रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले बार खबर पड़ी अभी कि राजस्थान में पैरामेडिकल का पेपर था, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था। 45-40 लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए। इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं हम उनको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। वो जो पैसे के बल पर पेपर खरीद रहे हैं वो किसकी सीट ले रहे हैं? कहीं ना कहीं एक योग्य अभ्यर्थी की सीट एक अयोग्य अभ्यर्थी खा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लगातार यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे। जो भी यहाँ के छात्र छात्राओं की मांग है, हम उसकी मांगों के समर्थन में खड़े हुए हैं। और सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों को मानना चाहिए। आप एक साधारण परिवार से आते हैं, उसके बाद भी देखिएगा कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर चल रहा था, देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मन में ऐसा जुनून, ऐसा भाव क्यों है कि छात्रों को चल के भोजन कराया जाए, उनका मदद किया जाए? ये जुनून, ये ऊर्जा इसलिए है क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर वही चौपट हो जाएगी फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। और देश के हित के लिए सोचना और देश की तरक्की के बारे में सोचना, यही तो देशभक्ति है। यही तो देश के प्रति हमारा प्रेम है। यही तो भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप लगातार ये देख रहे हैं कि ये लोग लगातार शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं। क्यों आप कम कर रहे हैं? हम चाहते हैं पूरे देश के बजट का 10% बजट शिक्षा का बजट होना चाहिए। पूरे देश के बजट का 10% बजट चिकित्सा का बजट होना चाहिए। क्यों आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं? क्यों लगातार स्कूल आप बंद कर रहे हैं? पिछले 10 सालों में 1 लाख के करीब आप सरकारी स्कूल बंद कर सके। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ये आप वहाँ से चलकर यहाँ झारखंड है, झारखंड के सुबह सुबह हम देखे कि यहाँ भी स्टेडियम में छात्रों को मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। किस तरीका से मदद कीजिएगा? कब तक छात्रों का यहाँ आप मदद कीजिएगा? जब तक छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता हम संघर्ष में उनके साथ हैं और लगातार उनके लिए कार्य करते रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। व्यवस्थाएं हैं खिलाने के लिए, ये कि आप वहाँ से चल के आए या कोई टीम आपका है कि आप सिंगल? हमारी टीम आई है, टीम और हमारा एक डेलीगेशन कल और आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे नीरज शर्मा जी भी आ गए हैं। ये हमारे पहले दिन से हमारे साथ, हमारी पूरी टीम, ये नीरज शर्मा जी हैं, ये हमारे असलम भाई हैं, अल्तमस साथी है, और भी कल पूरा डेलीगेशन आ
रहा है। हमारे वहाँ 25 से 30 लोग थे और वह एक पूरा भारत था, उसमें सिख कम्युनिटी के भी लोग थे, मिश्रा जी भी थे, पांडे भी जी थे, शर्मा जी भी थे, ईसाई भी थे, सब मिलजुल कर हम वहाँ पर लड़ रहे थे। और वहाँ पर जो हमें जीत मिली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम अंत तक भी न जाति के आधार पर बट पाए, न लिंग के आधार पर बट पाए, न भाषाई आधार पर बट पाए, न क्षेत्रीय आधार पर बट पाए, न सांस्कृतिक आधार पर बट पाए। हम विभिन्नताओं में एकता का जो भारत है उसी भारत को वहाँ पर जिए हैं। और वो उन्होंने लाख प्रयास किया हमें तोड़ने का, हम टूटे नहीं, उन्हें खुद विवश होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। बहुत देख सकते हैं जुनेद भाई थे, उनके टीम के लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना था कि जहां भी आंदोलन होगा उस आंदोलन में हम छात्रों के साथ रहेंगे, छात्रों के आंदोलन के साथी बनेंगे। जो भी छात्र हैं, पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, परेशानी होती है, साधारण परिवार के ये सभी छात्र होते हैं, लेकिन जहां तक मदद होगी हम इनकी मदद करेंगे। ये दिल्ली से चलकर यहाँ झारखंड में पहुंचे हुए थे, झारखंड में छात्रों का मदद कर रहे हैं। जुनेद जी थे, उनके टीम के जो साथी थे, उनका कहना था कि हर एक धर्म, हर एक जात, हर एक मजहब के लोग हमारे टीम में है, सभी लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम सवालों पे बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।